हेलो बच्चों, हंसते रहिए और विज्ञान टिप्स पर सीखते रहिए। आज मैंने आपको लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट लेक्चर लाया। ये पूरा एक ही वीडियो होगी और पूरी आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश हो जाएगी। तो इसके पहले कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इस बार 2021 के लिए जो इसकी वेटेज है बच्चों, वो वेटेज है 6 मार्क्स का। और 6 मार्क्स में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है 1 + 1 + 4 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब है कि आपको जो है 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और ये जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस 4 मार्क्स क्वेश्चन में आपको केस हिस्ट्री में क्वेश्चन करने हैं, केस हिस्ट्री पर क्वेश्चन करने हैं। तो मैं आपको ये लेक्चर इसी पर बेस्ड कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। इसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट की बातें करते हैं, इसके बाद इस वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आपको बहुत ही कम पढ़ना पड़ेगा और उसी में आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पूरी तैयारी बोर्ड के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद होता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है इसके कॉन्सेप्ट रिलेटेड वो है, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं। अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो ये वाई एक्सिस कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन जहां भी इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो पॉइंट है इसको ओ से मेंशन करते हैं और ये पॉइंट आपका ओरिजिन कहलाता है। ये पॉइंट आपका ओरिजिन कहलाता है। और ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं। और ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। ये आप जरूर याद रखें, ठीक है। एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं, और जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है वो ओरिजिन कहलाता है, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, अब इसमें क्या है कि जब मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट ओ पे कराया तो वो हमारा ओरिजिन हो गया। और इसमें देखो आप, इसमें 4 क्वाड्रेंट बने, 1 2 3 4, ये ऑर्डर वाइज लेते हैं। अब जब अपवर्ड गए थे, अपवर्ड जब जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, राइट जब जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, और जैसे ही डाउनवर्ड होंगे, ये जो है इसके नीचे जब जाएंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी। इसको वाई डाइस एक्सिस से लिखेंगे। उसी तरह से जब लेफ्ट जाएंगे तो ये आपका नेगेटिव वैल्यू आएगा और इसको एक्स डाइस एक्सिस से लिखेंगे, ठीक है। तो केवल एक्स डाइस लिखना है और यहां पर केवल एक्स लिखना है। ये आपका वाई है और ये आपका वाई डाइस है। ये ऑलरेडी एक्सिस ही होता है, तो आपको एक्सिस नहीं लिखना है। अब देखिए इसमें 4 क्वाड्रेंट बना, तो 4 क्वाड्रेंट बनने का मतलब है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा उसकी जो वैल्यू होगी प्लस प्लस होगी, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट है ये राइट की तरफ गए पॉजिटिव, अपवर्ड गए नेगेटिव, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज और समझना जरूरी है कि ये जो पहली वैल्यू आती है, पहली वैल्यू ये एक्स एक्सिस के लिए आती है और दूसरी जो वैल्यू आती है ये वाई एक्सिस के लिए आती है। इतना आपको पता हो, ठीक है। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में जाइए। सेकेंड क्वाड्रेंट आपका क्या है, ये है। तो पहले x की वैल्यू, तो देखिए यहां से हम लोग लेफ्ट जा रहे हैं तो नेगेटिव हो गया x, और y क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आइए। थर्ड क्वाड्रेंट आपका यहां से बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां जो ये है ये आपका माइनस है, और ये फिर नीचे आए तो ये भी आपका माइनस है। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y की भी वैल्यू नेगेटिव होगी। अब आइए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए ये वाला है, तो ये पहले x, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर डाउनवर्ड आए तो माइनस हो जाएगा, x प्लस और y माइनस आ जाएगा। तो ये वैल्यू होती है। तो इससे आप बता सकते हैं कि कोई भी जो पॉइंट की कोऑर्डिनेट दे रखा है वो कौन से
क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट 4 होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपने जान लिया। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उस पर बात करते हैं। अब सपोज कीजिए कोई लाइन सेगमेंट है, ये रहा लाइन सेगमेंट। ठीक है, मान लीजिए ये जो है ए है और ये बी है। ठीक, अब जो ए है, ए की कोऑर्डिनेट, ए की जो कोऑर्डिनेट है इसको x1 से लिखेंगे और y1 से लिखेंगे, और ये जो b है, b की कोऑर्डिनेट x2 से लिखेंगे और ये y2 से लिखेंगे। अब ये जो दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच क्या डिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। तो अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो x2 माइनस x1 की स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर देंगे, और ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ये डिस्टेंस कहाँ की होगी, ए बी की होगी। तो ए बी इक्वल्स टू आपके पास आ गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देख लीजिए। अगर सपोज कीजिए ए की कोऑर्डिनेट 2 3 है और बी की कोऑर्डिनेट 4 और 5 है या 6 है, जो मर्जी ले लो, दो कोऑर्डिनेट हो गए। अब इससे जो है ए और बी का डिस्टेंस निकालिए, तो क्या करना पड़ेगा, x2 की वैल्यू रखिए, कितना है 4, तो 4 हो गया, माइनस x1 रखिए 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 रखिए, y2 कितना है 6, 6 रख दीजिए, फिर y1 कितना है 3, तो 3 रख दीजिए, और फिर इसका स्क्वायर करके इस पे स्क्वायर रूट डाल दीजिए। ठीक है, तो 4 माइनस 2 क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, और ये 3 का स्क्वायर हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया, अंडर रूट 13 हो गया। तो ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये जिससे कि डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब ये जो डिस्टेंस फाइंड करते हैं, इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, वो क्वेश्चन रहता है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पेपर में आ चुका है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, तब ओरिजिन से क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको मिटा दूं, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैंने अभी आपको ओरिजिन बताया, ये जो ओरिजिन है कहां पे होता है ओरिजिन, जब ये इंटरसेक्ट करता है। तो ये देखिए जो ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको ओ से लिखते हैं, तो ओरिजिन की कोऑर्डिनेट 0 0 होगी। अब कोई पॉइंट पी मान लीजिए यहाँ पे है, इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, एक्स वाई होगी। ठीक है, तो फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, तो क्या करना पड़ेगा, अभी आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू x2 माइनस x1, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, इसकी अंडर रूट। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ओरिजिन से डिस्टेंस है। ठीक है, इसकी वेटेज 6 मार्क्स की है, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं करने हैं। अब दूसरा जो इसमें फॉर्मूला यूज होता है वो मिड पॉइंट फॉर्मूला है, वो है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला, मान लीजिए ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1 होगी, इसका x2 y2 होगा। अब मिड पॉइंट का मतलब इसका सेंटर, जहां से दोनों को PQ को बाइसेक्ट कर दे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जो होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला कितना होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। ये आपका क्या होगा, ये जो पॉइंट मान लीजिए ये पॉइंट है आपका R, तो इसका x और y जो आएगा ये मिड पॉइंट फॉर्मूला में, ये आपका x इक्वल्स टू ये आ जाएगा। और जब y फाइंड करना हो तो y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल को देख लीजिए। सपोज कीजिए इसकी कोऑर्डिनेट 2 6 है और इसका 4 0 है,
तो ये जो मिड पॉइंट आर है इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, इसकी कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूला से आप निकालिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 6/2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और y कितना हो जाएगा, 6 प्लस 0/2, तो ये भी हो गया 3। इससे आप मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, अगला जो फॉर्मूला है वो है सेक्शन फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला है, मिटा दो इसे। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, अगर मान लीजिए कोई दो पॉइंट ए और बी है, कोई दो, ये क्या कर रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला कर रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूला, ये ए बी कोई दो पॉइंट है और ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया। इसको कोई भी लाइन कट कर रही है, ये मान लीजिए सी पर कट कर रहा है ए बी को। तो सी पर जो कट कर रहा है, तो ये देखिए ए बी को दो पार्ट में कट किया जा रहा है। तो दो पार्ट में जब कट किया जाता है तो एक पार्ट जो होती है m होती है और दूसरा पार्ट जो होता है वो n होता है। फिर कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसका x1 y1 और फिर इसका x2 y2। ठीक है, अब जब इस पॉइंट पे जहां पर कि कट कर रहा है इसकी अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला से, तो ये क्या होगा, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। ये है सेक्शन फॉर्मूला में x फाइंड करने के लिए। और जब y फाइंड करना होगा तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है। और एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है बच्चों, वो है कॉलिनियर का। इसे मिटा दूं, वो है कॉलिनियर का। अब ये कॉलिनियर क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, तब केस स्टडी पर जाएंगे। ये देखिए कॉलिनियर, अगर सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अगर आपने डिस्टेंस यहां से यहां तक की फाइंड कर दी और फिर यहां से यहां तक की फाइंड कर दी, अगर आपके पास ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी हो जाए, इसका मतलब ये कॉलिनियर होगा। कॉलिनियर होने का मतलब है कि ऑल द पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सारे पॉइंट्स क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे। ये कॉलिनियर का कंडीशन है। ठीक है, अब एक केस स्टडी कर लें। केस स्टडी से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसको मैं करा रहा हूं। अब देखिए एक कोऑर्डिनेट मैं बना रहा हूं, एक कोऑर्डिनेट बना रहा हूं। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डाइस है, ये वाई है और ये वाई डाइस है। ठीक है, अब इस पे इस तरह से मैंने नंबर लाइन बना दिया। जब इधर जाएंगे तो क्या होगा, -1 -2 -3 -4 होगा। ठीक है, जब नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 होगी। और जब ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 होगा। ठीक है, अब बहुत मुश्किल चीज केस स्टडी में नहीं आने वाला है। अगर आपने कोऑर्डिनेट के बारे में अच्छे से समझ लिया है तो वो क्वेश्चन आप आसानी से कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे सपोज कीजिए कोई पॉइंट है। ठीक है, कोई पॉइंट है, तब ये जो पॉइंट है इसमें क्वेश्चन क्या आ जाएगा, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी लिए हैं, पॉइंट पी की कोऑर्डिनेट बताइए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पे पॉइंट पी है उसको आप इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन करने के बाद पी की कोऑर्डिनेट देखिए क्या बन रहा है। अब ये जो है पहले x है, यहाँ पे पहले x को लेते हैं। तो देखिए ऑरिजिन से जब भी मेजर करेंगे, ऑरिजिन से मेजर करेंगे। ऑरिजिन से आप यहां तक आइए, ये 2 है। और फिर ये जो है y एक्सिस के तरफ जाइए, ये क्या है, 3 है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 3। एक आंसर ये आ गया।
एक इस तरह का आंसर। इसके बाद इसमें ये आ सकता है कि ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P का डिस्टेंस बताएं। क्या आ सकता है इसमें? फाइंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन। अभी मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया है। तब देखिए P की कोऑर्डिनेट क्या है? 2 3 है, 2 3 है। तब जब डिस्टेंस निकालेंगे तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस कितना होगा? वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए? 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 3 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 13 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या हो सकता है? अब यहाँ पे जहां पे 2 है, ठीक है, और यह 3 है, यहां से क्या, यहां पर कोई पॉइंट लगा देगा। मान लीजिए पॉइंट ए है, ठीक है, यहां पर एक पॉइंट लगा देगा, ये पॉइंट आर है, ए लिए हैं तो बी ले लेते हैं सीक्वेंस बनाने के लिए, ठीक है। और ये जो पॉइंट है सी है आपका, और ये जो ओरिजिन है ये तो ऑलरेडी ओरिजिन ओ है। अब इसमें से आ सकता है कि व्हाट शेप विल बी फॉर्म बाय ओ ए बी सी। इससे अगला जो क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है व्हाट इज द शेप ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। तो इसको करने के लिए क्या करना है बच्चों? ये जो है जिसका भी पॉइंट का कहता है शेप बनाने, आप उसको इस तरह से, जैसे मैंने ज्वाइनिंग किया है, इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए आप इसको, और देखिए कि ये कैसा बन रहा है। अब एक्स एक्सिस कितना ले रहा है? 3, वाई एक्सिस कितना ले रहा है? 3। तो क्या हो गया ये देखिए, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। तो जब इस तरह का शेप होता है तब उसको क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा कि ये स्क्वायर है। केस स्टडी में ये ही आना है, ये नहीं कि बहुत बड़ा मुश्किल आने वाला है केस स्टडी में। तो इस चैप्टर से आप ज्यादा क्वेश्चंस को ना करें, छोटे छोटे क्वेश्चंस जिसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया, और केस स्टडी पर क्वेश्चन कर लें। केस स्टडी का जो क्वेश्चन आएगा बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।